जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल मुझे आप लोगों की तरफ से कुछ मैसेजेस आए थे और इनफैक्ट कुछ कमेंट्स भी थे जो वीडियो मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में डाली थी कि आप किस तरह से जो है ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप को परस्यू कर सकते हैं अपनी मास्टर और पीएचडी की डिग्रीज़ के लिए। तो वो वीडियो जो है वो मैंने इंग्लिश में बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि अगर आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें और एटलीस्ट उर्दू या फिर हिंदी ज़बान में अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें तो ये हमारे लिए बेटर होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ ताकि वो ईजिली इसको समझ सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में होता है अमूमन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस रिक्वायर नहीं होती। हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक स्पेसिफिक उनका प्रोसीजर है, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। वो एक फॉर्म की तरह होता है, वो फॉर्म आपने फिल करना होता है जिसके अंदर आपने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, अपनी अपना नेम, अपनी पासपोर्ट, और आई थिंक सो पासपोर्ट रिक्वायर नहीं होता, लेकिन उसके अंदर आपने जो आपकी प्रीवियस डिग्री है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपनी सीवी, अपना थीसिस अगर आपकी मास्टर की डिग्री हुई है, और पीएचडी के लिए परसू करना चाहते हैं तो फिर आप मास्टर का थीसिस टाइटल वगैरह वो डालेंगे, और साथ में आपने रिसर्च प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे पुट करनी होगी। तो उसके बाद वो फॉर्म आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा देना है, एंड देन आपको उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, आइदर वो आपकी एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर वो आपकी एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड होंगे तो फिर होगा ये कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक और अच्छी बात ये बता दूं कि इसके लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म है वो आप विदाउट आइल्स रिजल्ट सबमिट करवा सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपने आइल्स का रिजल्ट पास किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो अगर तो आपने पास किया आप यस को क्लिक करेंगे, अगर आपने पास नहीं किया तो आप नो को क्लिक करेंगे। चले मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। मेरी परसों एक लड़के से बात हो रही थी जिसका स्कॉलरशिप हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में, और उसका जो है ये रिसर्च डिग्री प्रोग्राम है, वो पीएचडी इन एग्रीकल्चर में जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे कैसे आपने अपना डिसिप्लिन देखना है, उसमें कौन कौन से आप मास्टर के लिए जाना चाहते हैं या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं उसकी भी डिटेल्स दी हुई है, और फिर फर्दर किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, आया कि हमें स्कॉलरशिप के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फिल करना पड़ती है कि नहीं करना पड़ती, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा, और इसमें क्या टोटल प्रोसीजर होता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सारा गाइड कर दूं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न का मेन पेज है, आप गूगल पे जा सकते हैं, जहाँ जाके आप सर्च करें यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर यू। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न का मेन पेज। और एक और आपको बात बता दूं कि क्यूएस रैंकिंग के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न 33 नंबर पे जो है वो फॉल करती है। 33 नंबर है इसका क्यूएस फॉल, जो इसका क्यूएस रैंकिंग है, और ये इनफैक्ट बहुत अच्छा फिगर है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं वो इजीली यहाँ पे स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। अब देखें, अब जिस स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन उसने यहाँ पे अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसका स्कॉलरशिप हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है। सबसे पहले तो स्टडी एट मेलबोर्न के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिर आप अपना जो कोर्स है वो फाइंड करना है। यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हैं, ग्रेजुएट रिसर्च और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जिनकी जो एजुकेशन है उसमें रिसर्च भी है, तो वो ग्रेजुएट रिसर्च पोर्टल को ओपन करेंगे। सो देयर इज ग्रेजुएट रिसर्च पोर्टल, हम इसको ओपन करते हैं। ग्रेजुएट रिसर्च पोर्टल को ओपन करने के बाद वो यहाँ पे कहता है कि कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ब्राउज रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है ताकि हमें अपने प्रोग्राम का पता चल जाए जिसमें मैंने एडमिशन लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट दी हुई है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप मेरे अबाउट माई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अगर आप बात करते हैं तो मैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एग्रीकल्चर साइंसेज पर जो है ना इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी।
और एक और बात बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी वालों के लिए नहीं है, इवन जो मास्टर के स्टूडेंट हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और वो भी ये स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि यार आप पीएचडी के लिए तो बना रही हैं लेकिन मास्टर के लिए, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न की बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम देखें और उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन हमने उसके बारे में पढ़नी है कि क्या इन्फॉर्मेशन है। इनफैक्ट सभी यूनिवर्सिटीज में यही चीज होती है, आपने स्टडी सेक्शन में जाना है, अपना प्रोग्राम फाइंड करना है और प्रोग्राम फाइंड करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, देन हमने अप्लाई करना होता है। तो चलें, अगर मेरा प्लान है कि मैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन एग्रीकल्चर साइंसेज कंटिन्यू करना चाहता हूं जो कि एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल के लिए, डोमेस्टिक के लिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक। 4 साल ये तालीम है, पीएचडी इन एग्रीकल्चर साइंसेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। ये कोर्स ओवरव्यू है, आप क्या स्टडी करेंगे, वेयर विल दिस टेक मी, द एक्सपीरियंस, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, फीस एंड स्कॉलरशिप एंड हाउ टू अप्लाई। जो हमारे मेन 3 चीजें हैं वो, एक तो हमने एंट्री रिक्वायरमेंट पढ़नी है, फीस एंड स्कॉलरशिप का हमें पता हो कि कौन से स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं, और हाउ टू अप्लाई, इसका टोटल जो है वो प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले एंट्री रिक्वायरमेंट्स को ओपन करता हूं मैं जी। ये है एंट्री रिक्वायरमेंट्स अगर आपने पीएचडी इन एग्रीकल्चर साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में एडमिशन लेना है। और इनफैक्ट अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप में से अगर कोई पर्सन ट्राई करता है इस स्कॉलरशिप के लिए, मैं आपको ये कह सकता हूं कि इंशाल्लाह 10 में से कुछ 4 से 5 स्टूडेंट लाजमी इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं अगर वो नेक नियति के साथ इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है, जो ए और बी पॉइंट है, ये आपको बताता है कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास होंगी, और आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर की डिग्री आपको पता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए ऑस्ट्रेलिया में ये रूल है कि आपके पास बैचलर की डिग्री भी हो और मास्टर की डिग्री भी हो। तो इन दोनों चीजों का उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। फिर इसके बाद अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, प्रोफेशनल जॉब, आपने कोई जॉब की हुई है, तब वो आपके लिए प्लस बेनिफिट है। रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, रेफरी रिपोर्ट्स, जो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स जो लोग बनाएंगे वो होने चाहिए, और द इंडोर्समेंट ऑफ अ प्रॉस्पेक्टिव सुपरवाइजर मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स डज नॉट गारंटी सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सुपरवाइजर आपको इंडोर्स करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। वो फिर फर्दर सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएट करते हैं और उसके बाद बताते हैं हाँ जी भी आपका एडमिशन हुआ कि नहीं। ये जनरल सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इसमें मेन में रिक्वायर्ड वो ये है कि आपके पास एक तो आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास आइल्स के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताता हूँ कि आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन यहाँ पे ये बता दूं, जो मेन रिक्वायरमेंट कि आपके पास रिसर्च प्रपोजल होगा, आपके पास बैचलर की डिग्री होगी, आपके पास मास्टर की डिग्री होगी। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री का होना जरूरी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर आपके पास बैचलर मास्टर डिग्री दोनों होना जरूरी है। ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद इसलिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास आइल्स का जो इंग्लिश एग्जाम टेस्ट है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी, आप इस स्कॉलरशिप और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स एग्जाम। उसमें कुछ उनकी कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस में आइल्स एग्जाम वेव हो जाता है, आपको नहीं देना पड़ता है, और कौन सी कंडीशन जिसमें आपको देना पड़ता है। तो ये आपको जनरल रिक्वायरमेंट पता चल गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की तरफ। ये इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। इसमें उन्होंने जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड है उनके लिए उन्होंने टोफल और आइल्स वगैरह का जो है उन्होंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट रखी हुई है। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड और एजुकेशन है, जैसे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जो एजुकेशन है वो आपके सारे लेक्चर्स इंग्लिश में होते हैं, आपका जो एग्जाम असेसमेंट होती है वो भी इंग्लिश में होती है। तो उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एटलीस्ट 2 years ड्यूरेशन। अगर आप आज आपकी डिग्री एंड हो रही है और आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आइल्स देने की जरूरत नहीं है। आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपका काम बन जाएगा और आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एक तो बात ये होगी। सेकंड ये है कि बाज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, या फिर ये है कि जब वो अगर फॉर एग्जांपल उनका एडमिशन हो जाता है और उनकी इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में होती है, लेकिन जब वो क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो वो अरसा 2 years से ज्यादा का गैप बन जाता है। तो आप अपना एस्टिमेट लगा लीजिएगा, अगर तो गैप 2 years
या 2 ईयर्स से ज़्यादा बन रहा है तो फिर क्या होगा, आपको आइल्स का इंग्लिश एग्जाम देना होगा। अगर आप कोई भी मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप आइल्स इंग्लिश एग्जाम देते भी हैं तब भी वहां पे जाके आपको इंग्लिश का एक कोर्स होता है वो लेना होता है, लेकिन वो कोर्सेज डिफरेंट है। लाइक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका आइल्स का स्कोर लो होता है तो फिर उनके लिए कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा होता है और उसमें एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर आपका आइल्स का कोर्स 6 है तो उसमें आपकी जारी बात है वो कोर्स का ड्यूरेशन भी इंग्लिश कोर्स का कम होगा और उसकी जो लेंथ है वो कम होगी और इसके अलावा एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होंगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक तो आपके लिए ये शर्त है कि आपके लिए आइल्स वेव हो सकता है अगर आपकी डिग्री अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न स्टार्ट होती है और 2 ईयर्स का गैप है जस्ट, तो आप आइल्स एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका गैप 2 ईयर से ज्यादा है तो फिर आपको आइल्स एग्जाम देना पड़ेगा और फिर ये फर्दर डिपेंड करता है कि आपकी आइल्स में कितने स्कोर हैं। उस स्कोर के हिसाब से वो आपको एडमिट तो कर लेते हैं, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो फिर वहां पे जाके आपको इंग्लिश की क्लासेस भी लेनी होती हैं। आइदर आपका 6 स्कोर है या फिर 6.5 है या फिर 5 है 5.5 है, तो वो आपको क्लासेस लेनी होंगी। तो इसमें डिफरेंट है, लाइक आप लोग मोस्टली विद इन 2 ईयर्स में फॉल कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं और जो आपकी लास्ट डिग्री एंड हुई है उसके दरमियान सिर्फ 2 ईयर्स का गैप है तो आपको आइल्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने लिखा हुआ है कि नो एडिशनल एविडेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जो इसका प्रोसीजर है परसू करने का वो क्या है। यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स मस्ट कंप्लीट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो एक फॉर्म होता है लाइक जिसमें आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। अगर आप प्रोफेसर से कांटेक्ट नहीं करते लेकिन आप एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, और आपको ये बता दूं जितने भी प्रोजेक्ट्स इस यूनिवर्सिटी में हैं उनकी डिटेल्स भी दी हुई है। मैं आपको उनकी डिटेल्स भी जो है उसके बारे में भी बता देता हूँ। लाइक पहले हम जो है उसकी डिटेल्स को अगर हम फाइंड कर लें, जस्ट 1 मिनट। ग्रेजुएट रिसर्च कोर्सेज में एग्रीकल्चर साइंसेस, ग्रेजुएट रिसर्च डॉक्टर फिलॉसफी इन एग्रीकल्चर साइंसेस। यहाँ पे एक टैब है, मैं आपको ये आपको बाद में बताता हूँ कि कब आपने अप्लाई करना है। जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। क्योंकि जारी बात है आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं एक स्पेसिफिक आपकी आपकी रिसर्च इंटरेस्ट है, लाइक आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसमें ये मैंने ये ओपन कर लिया, ठीक है। ये डॉक्टर फिलॉसफी इन एग्रीकल्चर साइंसेज का जो मेन पेज है, अगर इसके हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में आप जाएं तो यहाँ पे सारी डिटेल है कि लाइक कब आपने अप्लाई करना है और आपने जो स्टार्ट अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है उसमें आपने ये नहीं है कि जस्ट पोर्टल पे जाएं अप्लाई कर दें, नहीं, आपको पहले अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना होगा। लाइक आप किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना कि कौन से प्रोजेक्ट इस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। तो इस पेज ये मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा, लाइक आप वहां से फाइंड कर सकते हैं कि कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये मैं करंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो लोग कर रहे होंगे उन सब का जो है वो यहाँ पे बताया होगा। लाइक ये एग्रोनॉमी एंड क्रॉप साइंसेज के हैं
और इसमें प्रोजेक्ट लीडर्स के नेम दिए हुए हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है उसके पास उनकी टाइटल्स दिए हुए हैं, लाइक वो किस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अगर आपकी रिसर्च इंटरेस्ट, लाइक आपने जो बैचलर में आपने स्टडी की है या फिर मास्टर में आपकी जो रिसर्च है उस वो इनसे मैच करती है किसी भी प्रोफेसर से, तो आप यहां से उसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप पे डिपेंड है कि आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करें या ना करें। लेकिन यूनिवर्सिटी ये रिकमेंड करती है कि आप प्रोफेसर को कांटेक्ट ना करें। तो तो फिर क्या तरीकाकार है, आपने सिर्फ प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन पढ़नी है। यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स का जो एग्रीकल्चर साइंसेज में फॉलो कर रहे हैं, लाइक एनिमल जेनेटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी, एग्रोनॉमी एंड क्रॉप साइंसेज, सेंटर फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सारे जो प्रोफेसर हैं उनकी नेम्स और जो जो प्रोजेक्ट्स उनकी लैब में चल रहे हैं उसका डाटा दिया हुआ है। ये हो गया रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आता है कि ठीक है हमें रिसर्च प्रोजेक्ट का पता चल गया, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने कैसे परस्यू करनी है। मैं आपको स्पेसिफिकली डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी इन एग्रीकल्चर साइंसेज का बता रहा हूं, लेकिन आपने फाइंड करना है अपनी एजुकेशन जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है उसके मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हाँ, फिर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमने अप्लाई कब करना है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर डेडलाइन एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेचर आर ओपन ऑन अ रोलिंग बेसिस, देयर आर 3 राउंड्स फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। लाइक एक साल में 3 इसके राउंड्स होते हैं। द डेडलाइन इज 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर डेडलाइन है, लेकिन किस ईयर के लिए, किस सेशन के लिए? फॉर कमेंसमेंट द फॉलोइंग ईयर। लाइक अभी अगस्त चल रहा है, आपके पास अगस्त का महीना है, सितंबर का है, अक्टूबर पूरा पड़ा हुआ है आपके पास। तो आप जो है नेक्स्ट 2023 के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक तो आपको प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपना स्टार्ट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये आपने सबमिट करवाना होगा। इसको मैं ओपन करता हूं, ये भी मैं आपको शो करवा देता हूं। ये लाइक ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का पेज होता है फॉर रिसर्च डिग्रीज। उसमें आपका टाइटल, नेम, ईमेल, एजुकेशनल हिस्ट्री आ जाती है। फिर उसके बाद आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस जो आपने प्रीवियसली का है उसका आ जाता है। फिर ये देखें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि जिस प्रोफेसर का आपने रिसर्च प्रोजेक्ट पढ़ा होगा, यहां से आप एक तो सबसे पहले देखेंगे आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डॉक्टर या मास्टर, वो आप क्लिक करेंगे। लाइक मैं कहता हूं मैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी एग्रीकल्चर के लिए करना चाहता हूं। यहां पे आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रपोज रिसर्च प्रोजेक्ट, जो आपने प्रोफेसर के प्रोजेक्ट्स पढ़े होंगे उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, उसकी डिटेल जो आपके माइंड में होगी कि हाँ मैं इस लिहाज से मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, तो आपने यहाँ पे उसकी ब्रीफ डिटेल देनी होगी। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि आप 2 सुपरवाइजर की प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो जो अपने जो उससे रिलेट करते होंगे यहाँ पे आप उन प्रोफेसर्स का नेम लिखें और देन आप ये फॉर्म सबमिट करवा दें। और इसमें अटैचमेंट क्या होगी, एक तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट अटैच होगी। लाइक अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट अटैच करेंगे। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी होगी। इवन आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, लाइक 1 साल आपका पड़ा हुआ है, क्लासेस स्टार्ट जब वहां पे क्लासेस स्टार्ट होंगी और उससे पहले आपकी डिग्री एंड हो जाती है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी होगी। इसी तरह आपने अपनी सीवी अटैच करनी होगी। फिर लोग पूछते हैं सीवी कहाँ पे बनानी है, सीवी बनाए भाई यूरोपास के ऊपर। यूरोपास के ऊपर आप जब सीवी बना लेते हैं वहां पे ऑप्शन है कि इधर आप लोगो यूरोपास का चाहते हैं कि नहीं चाहते, आपने उसको अनचेक कर देना है। वो आपकी जो सीवी होगी विदाउट यूरोपास लोगो होगी और वो यहाँ पे एक्सेप्टेड होगी, ठीक है। फिर ये जो बात मैं आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट के बारे में बता रहा था, उसमें ये था कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टेस्ट दिया हुआ है, तो आप अगर तो रिक्वायरमेंट मीट करते हैं तो आप कहते हैं यस, अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं मीट करते हैं तो आप कहते हैं नो। अगर आप रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करते, नो करते हैं, तो फिर आपका ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो फिल हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन जो आप पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन फिल करेंगे तो फिर वहां आपको आइल्स का रिजल्ट अपलोड करना होगा। ये तो हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का। जब भी आप फिल कर देंगे उस पर ये फैकल्टी के पास पहुंच जाएगा, वो फिर उसी प्रोफेसर को ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे जिसके नाम आपने इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में लिखे होंगे। तो यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं भी होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि लाइक हमें पता चल गया कि हमने पहले प्रोफेसर का रिसर्च प्रोजेक्ट देखना है एंड देन उसके बाद हमने
उनसे अगर आप चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते, यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप बेशक जो है इसको आप ना प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया, आपने अपना प्रोग्राम चूज कर लिया, आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने फिल कर दिया, फैकल्टी को चला गया, फैकल्टी उसको देखेगी, अगर आपकी वो प्रोफाइल उनको आपको आपकी प्रोफाइल जो है उनको पसंद आएगी तो वो आपको आपकी उस प्रोफाइल को आपका जो प्रॉस्पेक्टिव सुपरवाइजर है उसके पास भेज देंगे। अगर वो ओके करता है तो फिर एक और फॉर्म होता है जो कि आपने सबमिट करवाना होता है। उस फॉर्म में जो है वो मैं आपको वो फॉर्म भी दिखा देता हूँ। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके प्रोफेसर की तरफ से रिक्वायर होती हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपकी उसमें चाहिए होती है। स्कॉलरशिप के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन मैं पहले ट्राई करता हूँ कि अगर आपको उस फॉर्म के बारे में बता दूं कि वो कौन सा फॉर्म है जो आप इवन के प्रोफेसर के साथ डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी ईमेल के ऊपर उससे बात हुई है और वो कहता है कि हाँ भी मैं आपको जो है अपनी लैब में लेने के लिए तैयार हूँ, तो उसमें फिर एक और फॉर्म है, वो मैं आपको जस्ट लेट मी शो यू दैट फॉर्म। अंडर ग्रेजुएट रिसर्च, आई थिंक सो इसमें कोई रिक्वायर नहीं है आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट करना, जस्ट आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ही आपने उनको जो है सबमिट करवाना होगा। तो यहाँ तक आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने सबमिट करवाना है, आइल्स के बगैर वो आप सबमिट करवा सकते हैं। क्योंकि बाज़ अगर कुछ लोगों को होता है कि यार मुझे ये स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसमें ये है कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना सबमिट करवाते हैं और उधर वो उस प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है, तो वो कहते हैं हाँ जी मैं स्टूडेंट को रखने के लिए तैयार हूं, फिर कुछ दिन का टाइम होता है, बंदा आइल्स का एग्जाम दे लेता है। लेकिन इन केस कि अगर आप अब अप्लाई कर रहे हैं, आपकी डिग्री अभी इस साल खत्म हो रही है और आप 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास एक साल कहीं गैप पड़ता है, तो आप आइल्स एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उनकी इंग्लिश जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने जो है वो जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद वो आपको बताएंगे कि हाँ भी अब आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं, तो फिर आपने यहाँ पे आके अप्लाई करना होगा। अच्छा, फीस एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लोग पूछते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया में सेपरेट अप्लाई करना है। नहीं, स्कॉलरशिप के लिए आपको सेपरेटली कोई अप्लाई नहीं करना। आपकी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो लाइक जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो उसी के साथ ही जो आपके स्कॉलरशिप हैं वो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाती है। तो कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, मैं आपको कुछ मैंने जो रिसर्च बेस्ड जो स्कॉलरशिप हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर लें एंड दे आर इजी टू गेट, लाइक 600 जो है वो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। अगर आप देखें तो ये ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप है, इसमें जो आपकी कंसीडरेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। यहाँ पे सारे स्कॉलरशिप की डिटेल्स है, लाइक उनकी क्या वैल्यू है,
और कौन से स्टडी एरिया के लिए है, उसकी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है कि नहीं क्लोज हो चुकी, आया उसके लिए सेपरेट अप्लाई करना होता है कि नहीं करना होता, उसकी सारी डिटेल है। लेकिन आप यहाँ पे ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका सबमिट होगा, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा, हाँ जी भी हम एक्सेप्ट करते हैं आपको लेने के लिए, देन आप जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। हाँ, ये स्कॉलरशिप की डिटेल क्या है और ये कितने हैं, 600 स्कॉलरशिप ये स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं और स्टडी एरियाज में 100% फी रिमिशन है, लाइक कोई आपको जो है फीस नहीं पे करनी पड़ती। और इस स्कॉलरशिप की फर्दर क्या डिटेल है वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। लाइक इसकी डिटेल ये है कि 100% फी आपको वो लोग देते हैं और इसके अलावा आपको वो अलाउंस भी देते हैं जो आपका मंथली बनता है, अराउंड 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 5 लाख तक तकरीबन बन जाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो है ना आप इजीली कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसका एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया भी है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आपने अप्लाई किया होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है वो भी उन्होंने बताया हुआ है कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। अगर तो आप यहाँ से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं अपने कंट्री से, तो फिर आपको कोई फर्दर एप्लीकेशन नहीं सबमिट करवानी पड़ेगी, ये तो मैं बस आपको वैसे बता रहा हूँ इसकी डिटेल्स वगैरह। अदरवाइज आपने करना है क्या, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है जब आपने एप्लीकेशन आपने फिल करनी है तो उसके साथ इस स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कंसीडर हो जाएंगे। आपके पास 3 महीने का टाइम है, अभी सीरियसली इस पे काम करें, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना सबमिट करें, उससे पहले प्रोफेसर की डिटेल्स पढ़ लें, कौन से प्रोफेसर किस पे काम कर रहे हैं, फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर दें। अगर वो कहते हैं हम आपको लेने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि वो सुपरवाइजर आपको सुपरवाइज करने के लिए तैयार है और आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि कहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न के लिए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में यही है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भी सेम प्रोसेस है। लाइक आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही है कि आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट करवाना होगा। अगर इवन आप ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर को डायरेक्ट ईमेल करेंगे वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बहुत कम रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसका तरीकाकार उन्होंने रखा हुआ है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाओ, उनकी परमिशन हो और देन आप एप्लीकेशन अपनी जमा करवा दो इस पोर्टल के ऊपर। देन अगर डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करता है तो वो आपको साथ ही स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर करेगा। तो ये वीडियो थी आज की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न और जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज है उनके लिए। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने तो यही कोशिश की है आपको सारा डिटेल्स में समझा दूं कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे आपने अप्लाई करना है। तो सुनो, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आज से सीरियस हो जाए इस काम के लिए। मैं ये चाहता हूं कि जैसे मुझे यूएसए का स्कॉलरशिप मिला है तो आप लोग भी जो है स्कॉलरशिप गेन करें। अभी तो ये वीडियो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई है, मैंने चाइना के लिए भी बना चुका हूँ, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो यूएसए के लिए होगी। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब भी करें और जो वीडियोस आप देख रहे हैं एटलीस्ट उनको लाइक करें। अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लाइक किस तरह से मैं इसको जो फर्दर कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हंसते रहिए और जो है लोगों को दुआएं देते रहिए और ख़ुद भी लोगों से दुआएं लें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।